हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और आज मैं बात करूंगी आप सबसे गूगल जैमबोर्ड के बारे में, जो एक बहुत ही इंटरैक्टिव और इनोवेटिव डिजिटल व्हाइट बोर्ड है जो आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप डेस्कटॉप से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन, लैपटॉप से, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, आईफोन, किसी भी डिवाइस से आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और आजकल टीचर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चलो व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन यूज तो करना है, पर उस पर लिखे कैसे। व्हाइट बोर्ड पर अगर आप डेस्कटॉप या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन भी आज मैं बताऊंगी, पर एंड में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हो सकता है आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गूगल जैमबोर्ड आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ऑनलाइन ब्राउजर में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल और टैबलेट है तो आप उसमें उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्यों ऐप के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज ऐप में कुछ एडेड एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो वेब ब्राउजर में नहीं है। पर अगर आप वेब ब्राउजर से ही पढ़ा रहे हैं तो आप उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने मोबाइल या टैबलेट में भी डाउनलोड करके आप रख लीजिए। उसे कैसे यूज करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे यूज करना है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र से अपना वेब पेज खोल लेंगे। जैसे मैंने क्रोम से ओपन किया है और साइन इन कर रखा है अपने जीमेल में। जीमेल की सारी ऐप्स नीचे नीचे जाते जाएंगे, जैमबोर्ड दिख जाएगा आपको। जैमबोर्ड जो है वो हमारा गूगल का व्हाइट बोर्ड है जो हम आज देखने वाले हैं कैसे यूज़ करना है उसे क्लिक करते ही मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ये सारे पहले मैंने पुराने जो जैम्स बना के रखे वो सब है। नीचे प्लस का साइन दबाते ही नया जैमबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वन बाय वन सारे देख लेते हैं। सबसे पहले अनटाइटल जैम टॉप पे लिखा हुआ है, तो हम उसे नाम चेंज कर देते हैं, डेमो 1 नाम दे देते हैं। आप उसे अपने क्लास के हिसाब से नाम दे सकते हैं, चैप्टर वाइज नाम दे सकते हैं, लेसन प्लान वाइज नाम दे सकते हैं, जैसा आप चाहे नाम दे सकते हैं ताकि आसानी से याद रहे। उसके बाद जूम इन है, छोटा बड़ा व्हाइट बोर्ड जिस भी साइज़ का करना चाहते हैं कर सकते हैं। आफ्टर दैट देर आर ऑप्शंस फॉर बैकग्राउंड। ऐसे डॉटेड बैकग्राउंड कर सकते हैं, देन लाइंस वाला बैकग्राउंड कर सकते हैं। ये लाइंस नोटबुक जैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं। देन ये आपका ग्राफ पेपर वाला बैकग्राउंड हो गया ताकि मैथ्स और फिजिक्स टीचर्स के लिए आसानी रहे। देन बिल्कुल ही डार्क कलर्ड बैकग्राउंड भी है, ब्लू एंड ब्लैक। इतने ऑप्शंस हमारे पास बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बैकग्राउंड के ऑप्शन हम लोग अभी मैं वाइट ही रख रही हूँ। उसके बाद बहुत सारे पेजेस हैं, क्रिएट फ्रेम्स। जैसे कि समझिए मैंने फर्स्ट लेक्चर एक फ्रेम पे पढ़ाया, एक पेज पे, दूसरे लेक्चर में मैंने दूसरे पेज में पढ़ाया। इस तरह से मेरा पूरा एक चैप्टर का नोट्स जैसा भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी मैं वाइट बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ वो मैं सेव कर सकती हूँ आगे के लिए। उसके बाद तरह तरह के पेन्स दिए हुए हैं, स्केच पेन, पतला वाला पेन दे रखा है, देन मार्कर पेन दे रखा है, थोड़ा सा मोटा होगा वो। उस तरह से अलग अलग पेन का थोड़ा अलग टेक्सचर दे रखा है उन लोगों ने। ये सारे अलग अलग पेन हैं। और देन कलर के लिए 6 कलर के ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ये इरेज़र हो गया, इरेज़र से मैं आसानी से मिटा सकती हूँ सब कुछ। और अगर हर चीज़ एक एक करके ना मिटानी हो तो ऊपर क्लियर फ्रेम का ऑप्शन भी दे रखा है। आसानी से क्लियर फ्रेम करेंगे तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो कर्सर का साइन है, जो आसानी से मैं कर्सर घुमा सकती हूँ, कुछ भी क्लिक कर सकती हूँ, वो है मेरे टास्क बार में। नेक्स्ट ये जो है मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है जैमबोर्ड का, स्टिकी नोट। स्टिकी नोट में यूजुअली मैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरे लेक्चर की वो लिख के लगाना पसंद करती हूँ। जैसे कि टॉपिक, चैप्टर का नाम, यहाँ पे मैंने ह्यूमन टॉपिक का नाम लिख दिया है। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैं हमेशा पसंद करती हूँ, जैसे अगर बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो बता दूँ कि ये लास्ट टाइम बोर्ड में किस साल में आया था, कितने मार्क्स में आया था। तो स्टूडेंट्स को यूजुअली इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है CBSE 2015, मतलब इसका जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो उस साल आया हुआ है। उस तरह से स्टिकी नोट बना, कलरफुल स्टिकी नोट लगाने से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बन जाता है हमारा क्लास।
नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज। हम कहीं से भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ है तो मैं वहाँ से अपलोड कर सकती हूँ, या फिर तो मैं गूगल से सर्च कर सकती हूँ डायरेक्टली। जैसे ही आप अपलोड करें, जैसे मैंने टाइप किया है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो जितने भी गूगल इमेजेस हैं वो मुझे दिखाएगा, और उसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट करके उसे अपने गूगल जैमबोर्ड में ला सकती हूँ। सिंपली मुझे कुछ कट पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, आसानी से वो डायग्राम मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को मैं छोटा बड़ा चाहे जितना भी साइज़ का रख सकती हूँ, एंड देन आई कैन ईजिली टीच इट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन टास्क बार में लास्ट वाला जो है वो है लेज़र का ऑप्शन। जैसे बच्चों को मैं दिख तो नहीं रही हूँ ऑनलाइन क्लास में कि मैं कहाँ खड़ी होकर क्या पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो लेज़र जो है वो मुझे पॉइंट आउट करने में मदद करता है कि मैं कौन सा टॉपिक दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैं कॉर्निया दिखा रही हूँ तो मैं कॉर्निया के ऊपर सर्कल करूँगी, प्यूपिल तो प्यूपिल के ऊपर सर्कल करूँगी। उस तरह से रेड मार्क जहाँ दिख रहा है बच्चों को पता चलेगा मैम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, उस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू टीच। सो ये सारे टास्क हमारे पास, टास्क बार में हमारे पास इतने मेन्यूज़ हैं। लेंस को सर्कल कर रही हूँ, अगर लेंस के बारे में बता रही हूँ तो बच्चों का ध्यान वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, जो भी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो लेज़र ऑप्शन को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शेयर, कि मैं ये किसके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये मेरा जैमबोर्ड। तो मैं उसमें ईमेल आईडीज़ लिख सकती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के, मेरा कोई और ईमेल आईडी है वो मैं लिख सकती हूँ, ताकि उतने लोग अपने ईमेल में जाके ये जैमबोर्ड ओपन कर सकते हैं। तो मैं जिसका भी चाहूँ ऐड कर सकती हूँ, किसी ग्रुप को ऐड कर सकती हूँ, लोगों की ईमेल आईडी ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं इस पूरे जैमबोर्ड को, मैंने जो भी बनाया उसको डाउनलोड कर सकती हूँ एज PDF। सो ये मेरे एक तरह से लेक्चर नोट्स बन जाएंगे, एंड देन आई कैन सेंड दीज नोट्स टू माई स्टूडेंट एंड दे कैन रिवाइज that whatever ma'am has taught in the class, they can just simply revise from these lecture notes। तो इस तरह से भी इसका यूज़ हो सकता है। जब भी मैं लिखना चाहती हूँ जैमबोर्ड पे, मैं क्या करती हूँ, सेम उसी अकाउंट से मेरे मोबाइल में भी जैमबोर्ड ओपन कर लेती हूँ, और जो कुछ भी मैं उसी अकाउंट से मोबाइल के जैमबोर्ड में लिखूंगी वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाई देगा। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं मैंने जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं सामने मोबाइल की स्क्रीन पे भी वही दिख रहा है। तो मैं सेम टाइम पे जब बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, मैं मोबाइल से भी दिखा सकती हूँ। सेम जैमबोर्ड विच वी सॉ ऑन माई लैपटॉप जस्ट नाउ, आई हैव ओपन माई अकाउंट इन द जैमबोर्ड एप्लीकेशन विच आई हैव ऑन माई फोन, right? Now there are some differences in the tools that we have in the mobile app. Okay, there is one difference, that when we use this pen option, there is one option like assistive drawing tools. So when I click on that, I get these two tools here. If I click the first one, it can convert the written text into computer text like this, the way it is written here. Okay, I'll just show it to you how it works. When I write it like this, answer, it gets converted into computer text like this. So now writing becomes very easy because it will get converted like this. Okay, I have shown you how this writing works. Let me show you one more application like this. If I draw any geometric figure, like they have drawn a circle, it will become a proper circle. See, if I draw a square, becomes a proper square. If I draw a triangle, becomes a proper triangle. Like that it can be done. Now if I am using Zoom to teach my students, so I can do the screen sharing of this Jamboard, and then I can teach my students with the help of Zoom or any other video conferencing app that you are using. So do not worry that if we use the Jamboard, how will I show all these things to my students? You can simply do the screen sharing and everything will be as it is. The way you work on whiteboard, all the options will remain same, and you can show it to your students also at the same time. And while writing something, you can use your phone. You can write on your phone and it will reflect on your laptop, and your students will see your laptop screen. So don't worry, you can easily write, right? If you have a stylus, you can use a stylus to write on your mobile screen or your tablet screen. You just have to remember that whichever Jamboard Google account you have used for your laptop, open the same Google account for your Jamboard on your mobile phone.
Fine, the way we access our Gmail, same way Jamboard has to be accessed with same account on both the devices. So you can simply write on your mobile screen and it will be reflected on your laptop screen, because on your laptop screen also you have opened the same Jamboard or same Google account. Fine, and you can browse any images, you can make very nice notes for your students, and you can have an interactive class. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आपको जैमबोर्ड का यूजेज अच्छा लगा, आपको लगा कि इंटरैक्टिव और इनोवेटिव टूल आप यूज कर सकते हैं अपने क्लास में, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. और अगर ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, किसी भी टूल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं. अगर पॉसिबल होगा मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड turn on that bell icon so that you get the updates of all the latest videos. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye and take care.